क्योंकि अगर सिर्फ आप बाइबल को पढ़ के, बाइबल स्कूल जाके, बाइबल कॉलेज जाके ज्ञान तो ले लेते हैं, नॉलेज सिर्फ इकट्ठी करते हैं, तो वो आपको फकी फरीसी बना देगी सिर्फ। क्योंकि वचन बिना पाखरू के काम नहीं करता। क्योंकि खुदा ने क्या कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी को, सच में रोशनी का वजूद देने वाला कौन है? हॉली स्पिरिट। पिछली दफा हमारा सबक ये रहा है, पिछले कुछ हफ्ते, कि आपको कलाम को पढ़ना है, सुनना है, इसको मनन करना है, इसको मेडिटेट करना है। अब अगला लेवल, अब आपको रूहुल कुद्दुस से भी भरना है। क्योंकि अगर सिर्फ आप बाइबल को पढ़ के, बाइबल स्कूल जाके, बाइबल कॉलेज जाके ज्ञान तो ले लेते हैं, नॉलेज सिर्फ इकट्ठी करते हैं, तो वो आपको फकी फरीसी बना देगी सिर्फ। अगर रूह से खाली रहेंगे तो बाइबल की नॉलेज बहुत है, आज ऐसी ऐसी नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो तकरारी हैं, बहस करते हैं, उनमें रूहुल कुद्दुस का मसा नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब मुझे बाइबल को घंटों पढ़ना है, मुझे हर वक्त इसके ऊपर ध्यान लगाना है, मुझे इसको अपने मुंह से भी बोलना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट से भी अपने आप को भरते रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन बिना पाखरू के काम नहीं करता। बिना विश्वास के, बिना पाखरू की सामर्थ के कलाम काम नहीं करता। याद रखना, नोट कर लो अपने पास। खुदा का कलाम ऐसे भी आप लोगों को देखोगे, वो बोलेंगे हम तो इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो तुम ईमान से खाली, दूसरा रूह से खाली बोलते। हालेलुया, हालेलुया। रूहुल कुद्दुस से भरना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के 12 शागिर्द 3 साल जीसस क्राइस्ट के साथ सोए उठे, उससे सेमिनरी की, सीखा उससे। हालेलुया। उसके साथ साथ रहे, प्रेयर करना सीखी, उसके साथ साथ चलना सीखा, मिरेकल्स देखे, बड़े बड़े काम देखे। लेकिन तभी भी यीशु मसीह ने कहा, जब तक रूहुल कुद्दुस तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहना। हालेलुया। इसका मतलब मसा जो रूहुल कुद्दुस से आता है, मुझे मेरी जिंदगी में वो चाहिए ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कि वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा, उस लिखे कलाम को जिसे मैंने थाम लिया, पकड़ लिया, उस लिखे कलाम को जीवित करने के लिए मुझे आत्मा चाहिए। क्योंकि खुदा ने क्या कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी को, सच में रोशनी का वजूद देने वाला कौन है? हॉली स्पिरिट। यीशु मसीह ने वचन दिया, लाजर निकला। अब उस गले सड़े लाजर को फिर से जीवन देने वाला कौन है? रूहुल कुद्दुस। आपकी मरी हुई जिंदगी को, मरी हुई सिचुएशन को जिंदगी देने वाला रूहुल कुद्दुस है। हालेलुया। आप अपने मुंह से, आप इस बाइबल को पढ़ेंगे, अपने अंदर भरेंगे, और फिर ईमान से बोलेंगे। जहां जिंदगी में अंधेरा है, अपनी मरी हुई किडनी को बोलेंगे, मेरी किडनी जी उठ। और उस मरी किडनी को, जो आपने विश्वास के साथ, फेथ के साथ जो कलाम बोला है कि मरी हुई किडनी मेरे मुर्दा रहम जी उठ, उस मुर्दा रहम को, उस मुर्दा किडनी को, वो कोई भी अंग, वो कोई भी हिस्सा जिंदगी का मरा हुआ क्यों नहीं, उसको जिंदा करने वाली तो रूह है, यीशु ने कहा। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। जिंदा करने वाली क्या है? रूह है। लेकिन ऐसा नहीं कि रूह जिंदा करने वाली है तो अपने आप सब कुछ आपका जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको कलाम, इस लिखे कलाम को क्लेम करना पड़ेगा। अपने आप सब कुछ, रोशनी और सब चीजें नहीं बन गई। अगर पिता को बोलना पड़ा तो आपको भी बोलना पड़ेगा। हालेलुया। जो कुछ वो देखना चाहता था, वो 6 दिनों में उसको बोलना पड़ा, और रूहुल कुद्दुस ने उसको तख्लीक किया, उसको वजूद दिया। तो आप भी, जब तक आपका भी काम कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसे पिता का पूरा तख्लीक का काम पूरा नहीं हो गया, वो बोलता रहा। आसमान पर सितारे बन जाए, सियारे बन जाए, दरख्त जो है, हर एक दरख्त अपने अंदर बीज रखे और वो बने। जो कुछ वो कहता गया और वो सब कुछ बनता गया, जब तक कि उसकी पूरी
जो उसका टारगेट था जब तक वो पूरा नहीं हो गया। तो आप भी जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, पूरे क्रिएशन जो कुछ आप करना और देखना चाहते हो, जब तक वो हो नहीं जाता, वचन बोलते रहना। हालेलुया। तो जितने ये पूछते मैं कितनी बार बोलूं और कब तक बोलूं, भाई जब तक खुदा का 6 दिन में काम खत्म हो गया, वो 6 दिन बोलता रहा। आपका 6 दिन लगे, 6 महीने लगे, 6 साल लगे, जब तक काम पूरा नहीं होता बोलते रहो यीशु मसीह के नाम में, और उसके बाद उसी के लिए धन्यवाद का बोलते रहो, थैंक्स करने के लिए। हालेलुया। जब तक चंगाई ना हो जाए बोलते रहो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और जब चंगे हो जाओ तो बोलो पिता तेरा शुक्र है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो मुझे लिखे कलाम को अपने अंदर भरना होगा, इसको अपने मुंह से बोलना होगा, लेकिन मुझे ये भी याद रखना है कि ये लिखा कलाम कौन तख्लीक करेगा, इसको कौन पूरा करेगा? पाक रूह। तो मुझे पाक रूह का मसा, पाक रूह से भरना जरूरी है। हालेलुया। ताकि जो कुछ मैं बोलूं पाक रूह उसको बनाए भी।